अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चिकन के बहुत कम पीसेस यूज़ करके आलूओं के साथ मिलाकर आलू गोश्त किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। अगर आपके पास गोश्त कम पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाएं तो आप किस तरह से बना सकते हैं और ग्रेवी को आप किस तरह से थिक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1/3 कप मैंने ऑयल का लिया है और जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा हीट अप होगा तो हम उसमें 1 छोटी इलायची और 1 लौंग ऐड कर देंगे। मैं तकरीबन अपने हर खाने में लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ क्योंकि एक तो ये खाने को जायका देता है, तो दूसरी तरफ ये नेचुरल एंटीबायोटिक है जो आपको डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस से बचा के रखता है, स्पेशली जो मौसमी नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू वगैरह होता है उससे आप बचे रहते हैं अगर आप इसको डेली अपनी डाइट में शामिल करें तो। छोटी इलायची और लौंग को हमने 30 टू 40 सेकंड्स तक क्रैकल होने दिया। उसके बाद हमने उसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्याज यूज़ कर रही हूँ बड़े साइज़ का। अगर आप छोटे साइज़ के प्याज यूज़ करें तो आप 2 ले लीजिएगा। प्याज़ों को हमने हल्का सा ब्राउन किया है और जैसे ही वो ब्राउन हुए तो हमने उसमें 1 ग्लास पानी का ऐड कर देना है और आँच को मीडियम टू लो रखते हुए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि ये प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। 10 मिनट के बाद प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इस पॉइंट पर आकर इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 पीसेस चिकन के यूज़ कर रही हूँ और इसी थोड़े से चिकन को यूज़ करके आलूओं के साथ मिलाकर हम बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी करेंगे और ग्रेवी को थिक करने का मैं आपको मेथड भी बताऊँगी। चिकन के साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इन दोनों को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और इसी दौरान चिकन की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर अब हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने ऐड किए हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को अब हमने फर्दर 2 से 3 मिनट देने हैं और ताकि टमाटर अच्छी तरह से घुल जाएँ और जो मसाले हैं उनकी कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छी तरह से घुल चुके हैं और ग्रेवी बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। यहाँ पर आकर हम इसमें 2 ग्लास पानी के ऐड कर देंगे और साथ में ही यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून मसूर की दाल का भी ऐड कर देंगे। वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड होने से रह गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन यही मसूर की दाल आपकी ग्रेवी को थिक करेगी। साथ में ही मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हम छोड़ देंगे तकरीबन 15-20 मिनट तक और 15-20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी है आलू गोश्त का, मज़ेदार सा लजीज। और इसकी ग्रेवी भी देखिए कि ये थोड़ी थिक है और आप इसको बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से आप इसको गार्निश कर लें हरे धनिए से और कुछ हरी मिर्चें, अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो मज़ीद हरी मिर्चें ऐड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है सिर्फ 1 चम्मच 1 टेबलस्पून मसूर की दाल ऐड करने से। तो ये थी आज की आलू गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसमें आप कम चिकन के साथ बहुत ही लजीज आलू गोश्त तैयार कर सकते हैं और ग्रेवी को थिक कर सकते हैं 1 टेबलस्पून मसूर की दाल ऐड करके, जो इसमें अच्छी तरह से घुल के इसका हिस्सा बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या ऐड किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर। हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।